भारत के दिग्गज वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की कैसे हुई मौत? क्या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की हुई थी हत्या? सरकार ने क्यों नहीं कराया साराभाई का पोस्टमार्टम? दोस्त संग समुद्र में तैरने का वादा कैसे रह गया अधूरा? भारतीय अंतरिक्ष संस्थान यानी कि इसरो हर बढ़ते दिन के साथ नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। धरती से सुदूर रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। लेकिन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई की मौत की कहानी अभी भी अनसुलझी है। उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या ये एक हत्या थी? ये तमाम सवाल अभी भी बेपर्दा हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि कैसे भारत ने अपने सबसे होनहार वैज्ञानिक को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उन सवालों का जवाब भी देंगे जो काफी रहस्यमयी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 दिसंबर 1971। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटा दी थी। बांग्लादेश को आजाद कराकर एक नया राष्ट्र बना दिया गया था। ये वो वक्त था जब भारत परमाणु संपन्न देश नहीं था। देश परमाणु अप्रसार संधि पर विचार कर रहा था। इस बीच 30 दिसंबर 1971 की मनहूस तारीख आई जब भारत ने अपने सबसे होनहार वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जिस समय विक्रम साराभाई की मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र महज 52 साल थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत तिरुवनंतपुरम के कोवलम बीच के उनके पसंदीदा रिजॉर्ट पे हुई थी। मौत से पहले साराभाई ने रूसी रॉकेट की लॉन्चिंग देखी थी और थुम्बा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद आराम कर रहे थे। इसके बाद उन्हें मुंबई के लिए रवाना होना था। 30 दिसंबर को ही उन्हें स्पेस लॉन्च व्हीकल की डिजाइन की समीक्षा भी करनी थी। मुंबई रवाना होने से पहले विक्रम साराभाई ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से टेलीफोन पर बातचीत की थी और बातचीत के 1 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई। वैसे तो दावा है कि विक्रम साराभाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है उसका दावा नहीं किया जा सकता। साराभाई के निधन के बाद तमाम सवाल खड़े हुए। कई लोगों ने हत्या की आशंका तक जताई, लेकिन हैरानी इस बात की है कि भारत ने अपने सबसे होनहार सीनियर वैज्ञानिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर भी जांच नहीं करवाई। साराभाई के निधन के बाद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज तक उनकी मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई ने अपने पिता पर लिखी किताब में कहा है कि हमें उनका पोस्टमार्टम कराने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा उनके पुत्र कार्तिकेय साराभाई का कहना था कि पोस्टमार्टम न कराने का फैसला उनकी दादी यानी कि डॉक्टर साराभाई की मां का था। लेकिन विक्रम साराभाई की IIM अहमदाबाद की सहयोगी कमला चौधरी का कहना है डॉक्टर साराभाई ने उन्हें बताया था कि उन पर अमेरिका और रूस दोनों की नजर है। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत से दुनिया के अन्य देश परेशान थे। शायद इसी वजह से उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। वहीं विक्रम साराभाई के सहयोगी पद्मानभन जोशी ने बताया कि फ्लाइट में साराभाई के पास वाली सीट भी खाली रखी जाती थी और अगर किसी वजह से उन्हें ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती तो एक पूरी टीम उनके साथ रहती थी। आपको बता दें कि अपनी मौत के 1 दिन पहले डॉक्टर साराभाई ने मशहूर आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया से समुद्र में उनके साथ तैरने का वादा किया था, जो उस समय कोवलम पैलेस पर काम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये वादा कभी पूरा नहीं हो सका। गौरतलब है कि 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में पैदा होने वाले साराभाई के प्रयासों से ही 1969 में भारत में इसरो की स्थापना हुई। वो इसरो के पहले चेयरमैन थे। विक्रम साराभाई ने ही भारत सरकार को इस बात के लिए मनाया कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करे। उनके योगदान के कारण ही उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या फिर पिता कहा जाता है। आज भी हर कोई उनके योगदान को सलाम करता है, सम्मान करता है।